दिल्ली में कथित शराब घोटाले के मामले में परिवर्तन निदेशालय जांच कर रहा है। इस मामले में ईडी ने आप के कई नेताओं को गिरफ्तार किया है। मंगलवार को दिल्ली सरकार में मंत्री अतिशी सिंह ने ईडी की जांच पर सवाल उठाए और कहा, बीजेपी केंद्रीय एजेंसी के सहारे आम आदमी पार्टी को डराने और धमकाने की कोशिश कर रही है। हालांकि आप धमकियों से डरने वाली नहीं हैं। नमस्कार, मैं नवीन त्रिपाठी न्यूज़ डायरी चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री अतिशी सिंह ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और परिवर्तन निदेशालय की कार्रवाई पर सवाल उठाए। अतिशी ने कहा, ईडी ने 1.5 साल में जांच के नाम पर घोटाला किया है। उसने बंद कमरे में आरोपियों के बयान दर्ज किए और कोर्ट में अलग स्टेटमेंट रखे हैं। इतना ही नहीं, बंद कमरे के सीसीटीवी फुटेज के ऑडियो भी डिलीट कर दिए गए हैं। अतिशी ने दावा किया कि 1.5 साल में ईडी ना तो कोई रिकवरी कर पाई, ना सबूत जुटा पाई और ना उसके पास बयानों की रिकॉर्डिंग है। वहीं खबर है कि ईडी ने आरोपों को संज्ञान में लिया है और एक्शन ले सकती है। अतिशी ने कहा, बीजेपी केंद्रीय एजेंसी के सहारे आम आदमी पार्टी को डराने और धमकाने की कोशिश कर रही है। हालांकि आप धमकियों से डरने वाली नहीं हैं। 2 साल से हमारे नेताओं को धमकाया जा रहा है। कथित शराब घोटाले के नाम पर छापे पड़ रहे हैं और समन भेजे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ईडी को कुछ नहीं मिला है। जांच में 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। पहली चीज़, रिकवरी होना जरूरी है। सैकड़ों रेड के बावजूद 1 रुपये की रिकवरी नहीं हुई है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ होती है सबूत। 2 साल में कोई सबूत नहीं मिला है, ये बात कोर्ट ने भी कही है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, गवाह होते हैं। ईडी ने जिनसे पूछताछ की है वो सारे स्टेटमेंट फर्जी हैं। स्टेटमेंट में फर्जीवाड़ा किया गया है। अतिशी ने कहा, गवाहों को डरा धमका कर बयान रिकॉर्ड किया जा रहा है। एक गवाह ने कहा है, मुझसे कहा गया है कि आपने बयान नहीं दिया तो बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी। एक गवाह को थप्पड़ मारा गया। एक गवाह से कहा कि आपकी पत्नी को अरेस्ट कर लेंगे। अतिशी का कहना था कि किसी भी जांच एजेंसी को अपनी पूछताछ कैमरे के सामने करनी होती है। ऑडियो और वीडियो फुटेज नहीं होंगे तो ये सबूत नहीं बचेगा कि किसी गवाह को डराया गया या धमकाया गया, अथवा जो गवाह ने बयान लिखवाया वही है या बदला गया। अतिशी ने कहा, जब एक आरोपी ने कुछ दिन पहले कोर्ट में आवेदन दिया और कहा, मुझे पूछताछ की सीसीटीवी फुटेज चाहिए, उनका सरकारी गवाह से आमना सामना हुआ था। इस पूरी पूछताछ की प्रक्रिया में कमरे में सीसीटीवी लगा हुआ था। जब बयान कोर्ट में जमा करवाया गया तो वो अलग बयान था। ईडी ने जब वो उस पूछताछ की फुटेज दी तो उसका ऑडियो डिलीट कर दिया गया। बंद कमरे के सारे सबूत ईडी ने डिलीट कर दिए। 1.5 साल से एक्साइज पॉलिसी की जांच शुरू हुई, तब से सबकी ऑडियो फुटेज डिलीट कर दी गई है। सारे स्टेटमेंट फर्जी हैं। अगर स्टेटमेंट सही थे तो फिर ऑडियो क्यों डिलीट किए गए? ईडी की जांच में ही घोटाला है। ऑडियो डिलीट करके ईडी क्या छिपाना और किसे बचाना चाहती है? जो 1.5 साल के ऑडियो डिलीट किए, कोर्ट के सामने 1.5 साल की डिटेल्स रखिए और बताइए कि जितने सवाल और जवाब रिकॉर्ड किए हैं तो उसके ऑडियो सामने रखिए। अगर वो ऑडियो सामने नहीं रख पाती है तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। ईडी को चैलेंज कर रही हूँ। इसी चैलेंज को कोर्ट में रखा है। हमने कोर्ट में सारी वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग पेश किए जाने की मांग की है। अतिशी का कहना था कि आज हम ईडी का खुलासा करने वाले थे, इसीलिए कल शाम से ईडी वाले डरे हुए थे। वो अलग अलग जगह ये पता कर रहे थे कि किस बात का खुलासा हो रहा है। इस खुलासे को रोकने के लिए ही हमारे नेताओं के घर सुबह से छापेमारी जारी रही है। मुख्यमंत्री के पीए के घर पर रेड हो रही है। एजेंसी को सिर्फ डराने और
धमकाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ईडी ऑडियो और वीडियो के सबूत नहीं दे पाती है। एक केस में यह साबित हो गया है। हमें अन्य केसों के बारे में भी पता चला है। कोर्ट में आवेदन दिया है। जल्द ही ईडी की जांच की सच्चाई आ जाएगी। वहीं सूत्रों ने बताया कि ईडी ने मंत्री आतिशी सिंह के आरोपों को संज्ञान में ले लिया है और एक्शन लेने का मन बना लिया है। सूत्रों का कहना है कि जांच एजेंसी को बदनाम करने और बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए ईडी आप नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। ईडी ने आरोपों को बेबुनियाद और गलत इरादे से लगाना बताया है।